नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। भारत का पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। भारत आज विश्व गुरु की भूमिका में है। सुपर पावर अमेरिका से लेकर रूस, इजराइल और खाड़ी के बाकी देश आज भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद हैं। लेकिन कतर में गिरफ्तार 8 पूर्व नेवी अफसरों को फांसी की सजा को लेकर आज बात बहुत बड़ी हो चुकी है। कतर में जासूसी के कथित आरोप में मौत की सजा पाए 8 भारतीयों को बचाने के लिए भारत सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। कतर में भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को फांसी की सजा हुई है। कतर की निचली अदालत ने क्या आरोप तय किए हैं और किस आरोप में फांसी की सजा सुनाई है, उसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर आरोप है कि वो कतर में रहकर इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे। पहले पिछले साल अगस्त में उनको गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद उनसे बहुत सख्त पूछताछ हुई। खबरों के मुताबिक पूछताछ के दौरान ज्यादती भी की गई। गिरफ्तारी के 1 महीने बाद उनके परिजनों से उनका संपर्क हुआ और फिर अक्टूबर में जाकर उनको कॉन्सुलर एक्सेस मिलता है। तभी कतर में भारत के राजदूत ने गिरफ्तार नौसेना अधिकारियों से जाकर मुलाकात की थी। उनकी फांसी की सजा पर भारत सरकार ने जो प्रतिक्रिया दी है, उससे यह लगता है कि फैसला अचानक से आया और भारत को अंदाजा नहीं था कि फांसी की सजा भी हो सकती है। विदेश मंत्रालय ने पहले अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि वो हैरान और स्तब्ध हैं। इसका मतलब यह है कि भारत को यह अंदाजा तो था कि सजा होगी, लेकिन फांसी की सजा होगी इस बात का अंदाजा नहीं था। और इन सब के बीच 18 दिसंबर का दिन सजाए मौत पाने वाले 8 भारतीयों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि यही वो दिन है जब इन सभी के भाग्य का असल फैसला हो सकता है। वहीं कतर की कैद से भारतीयों की रिहाई का रास्ता अगले महीने यूएई में होने वाली जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन की बैठक में निकलने की संभावना प्रबल है, क्योंकि 1 और 2 दिसंबर को होने वाली इसी बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ कतर के अमीर तमीम बिन हमाद अल थानी के बीच मुलाकात भी मुमकिन है। उम्मीद इसी बात की है कि भारत अमीर तमीम को फैसले को पलटते हुए माफी देने पर मना लेगा। अगर ऐसा होता है तो 18 दिसंबर को कतर के नेशनल डे पर, उनके राष्ट्रीय दिवस पर 8 भारतीयों को माफी देकर सजाए मौत को टाला जा सकता है। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को ही इन 8 भारतीयों के परिवारों से मुलाकात की थी। वो तस्वीरें भी आपको याद होंगी। और साथ ही मुलाकात के दौरान इस बात का आश्वासन दिया कि भारत सरकार उन 8 अधिकारियों की रिहाई के लिए सभी प्रयास करेगी, जो कि लगातार जारी है। अगर कतर की न्यायिक व्यवस्था को हम देखें तो इसके बाद अपील की अदालत का रास्ता है। अपील की अदालत है वहां पर, और उसका एक रास्ता भी बचता है, और उसकी सर्वोच्च अदालत या फिर कतर के अमीर के पास अपील का रास्ता भी है। लेकिन आमतौर पर निचली अदालत से हुई सजा को बरकरार रखा जाता है और उस पर तत्काल अमल भी हो जाता है। जैसे कि आपको 2017 का वाकया याद दिलाऊं। साल 2017 में नेपाल के नागरिक अनिल चौधरी के साथ यही हुआ था। नेपाल के दूतावास को सूचना देने के 1 दिन बाद ही चौधरी की फांसी की सजा पर अमल हो गया था। और ऐसे में अब भी भारत के पास रास्ता है कि किसी तरीके से मामला अपील की अदालत में जाए और वहां पर भारतीय नागरिकों को बचाने का प्रयास हो। इसके साथ बैक चैनल कूटनीति, यानी कि जिसको बैकडोर डिप्लोमेसी कहते हैं,
उसके जरिए भी उनकी रिहाई की कोशिश होनी चाहिए। कतर में गिरफ्तार और फांसी की सजा पाए भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारियों में कई बड़े सम्मानित पदों पर रहे हैं और भारतीय जलपोतों पर उनकी बड़ी भूमिका भी रही है। बड़ी जिम्मेदारियां वो निभा चुके हैं। उनके ऊपर जासूसी का आरोप लगाना न सिर्फ उनका बल्कि भारत की नौसेना की महान परंपरा और भारत के लिए भी अपमानजनक है। उनकी गिरफ्तारी के समय से ऐसी खबरें आती रहीं कि ये एक साजिश है जिसमें पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ने एक बड़ा रोल प्ले किया है, उनकी एक अहम भूमिका रही है। ऐसे में अब भारत सरकार को अपने नागरिकों को फांसी की सजा से बचाने के लिए कोई ना कोई रणनीति बनानी ही पड़ेगी, कोई ना कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा। और इसके लिए कुछ लोग दिसंबर का इंतजार करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि 18 दिसंबर को, जिसका मैंने अभी पहले भी जिक्र किया, 18 दिसंबर को कतर के अमीर का जन्मदिन है, उनका बर्थडे है और अपने बर्थडे पर वो दोषियों की सजा माफ करते हैं, ये रिवाज है। उनकी रिहाई का आदेश देते हैं इस खास मौके पर। ये एक रास्ता है, लेकिन अगर ऐसा होता है तो ये और भी अपमानजनक होगा। हालांकि भारत में पिछले कुछ समय से हर किस्म के अपमान को सम्मान बताने का सिलसिला एक नियम के तौर पर स्थापित हो चुका है। फिर भी नौसैनिकों के मामले में ऐसा ना हो तो बेहतर होगा। भारत को अमीर के जन्मदिन पर अपने सम्मानित नौसैनिकों की रिहाई का इंतजार नहीं करना चाहिए। भारत को अपनी सामरिक, आर्थिक व वैश्विक कूटनीतिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए अपने नागरिकों को, नौसेना के उन बड़े अधिकारियों को जिन पर जासूसी का आरोप लगाने के लिए उनको फांसी की सजा उसके साथ दे दी गई है, उनको छुड़ाने का प्रयास करना चाहिए। यह पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरीके से इजराइल पर हमला करने वाले हमास की कैद से अमेरिकी बंधक छुड़ाए गए। यह एक बड़ा उदाहरण है जो अमेरिका की तरफ से किया गया अपने अलग अलग चैनल्स के माध्यम से, और यह हुआ, वो तस्वीरें सबने देखी। वो विश्व शक्ति का तरीका होता है। कतर ने हमास पर दबाव डालकर दोनों अमेरिकी बंधकों को छुड़वाया। ये सब जानते हैं कि पश्चिमी एशिया में अमेरिका के सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में, उनके पार्टनर्स में कतर भी है। यह भी कहा जाता है कि वो अमेरिका का सबसे भरोसेमंद गैर नेटो सहयोगी भी है। और इसी तरीके से जिस देश ने भारतीय नागरिकों पर जासूसी का आरोप लगाया है और जिस देश के लिए जासूसी का आरोप लगाया है, यानी कि इजराइल, दोनों अमेरिका के नजदीकी सहयोगी हैं। यानी कि इजराइल की जासूसी करने का आरोप लगा भारत के नौसैनिक अधिकारियों पर, यानी कि यहां भारत भी है और यहां पर इजराइल भी है, और दोनों ही अमेरिका के नजदीकी सहयोगी हैं। जाहिर है कि निश्चित रूप से भारत और अमेरिका को यह पता चल गया होगा कि जासूसी के आरोपों में कितनी सच्चाई है। हालांकि इस बारे में जनता को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, कोई सूचना सार्वजनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन उम्मीद यह करनी चाहिए उस हकीकत के हिसाब से भारत और अमेरिका अपना अगला कदम उठाएं और इसको लेकर एक रास्ता निकालें। इसमें अमेरिका के साथ साथ खाड़ी के दूसरे देश, जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े आत्मीय निजी संबंध हैं, ये गाहे बगाहे तस्वीरों के जरिए, स्टेटमेंट्स के साथ, सोशल मीडिया पर ये जग जाहिर होते रहे हैं कि किस तरीके से अरब देशों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के न सिर्फ निजी संबंध हैं बल्कि उनके साथ प्रगाढ़ रिश्ते भी हैं। जाहिर है कि उन देशों की भी इस मामले में मदद लेनी चाहिए। इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि पश्चिम एशिया में चल रहे भू राजनीतिक टकराव, यानी कि
इजरायल और हमास की जंग में 8 भारतीय नागरिकों का जीवन सौदेबाजी का विषय न बने। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा और नागरिकों को भी बताना होगा कि कतर का फैसला इजरायल और हमास की जंग से नहीं जुड़ा हुआ है। भारत ने इजरायल का समर्थन किया और कतर हमास का समर्थक है, तो भारत पर दबाव डालने के लिए कतर ने भारतीय नागरिकों का जीवन दांव पर लगाया। ऐसा नहीं होना चाहिए। भारत को यह भी दिखाना होगा कि वैश्विक जगत में, इस ग्लोबल वर्ल्ड में उसकी हैसियत प्यादे की नहीं है, जिसे कूटनीतिक लाभ हानि के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार इस तरीके की घटना हुई तो फिर पूरी दुनिया में रह रहे करोड़ों भारतीयों का जीवन खतरे में आएगा। खाड़ी के मुस्लिम देशों में लाखों भारतीय रहते हैं जिनका जीवन खतरे में पड़ेगा। अगर सरकार 8 भारतीय नागरिकों के जीवन को 140 करोड़ भारतीयों के जीवन और उनके आत्मसम्मान का मुद्दा बनाती है, तभी दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ेगा और भारत को लेकर जल्द ही इसके लिए समाधान निकालना होगा।